हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कवर कर लिया था, लेकिन उसमें जो हमारा उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस थे, लेकिन उसमें से हम 10 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए थे। और कल मेरा कैमरा ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया था, तो यही प्रॉब्लम आई थी। तो चलिए इस वीडियो में हम 11th और 12th क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो हमारा 11th क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। अब ये और हिंट दिया है 3 + 7 = 10। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। आपको ऐसे 5 पेयर्स देने हैं जिसका सम 5 से डिविजिबल हो और वो प्राइम नंबर हो, और वो जो नंबर्स रहें वो 20 से लेस देन रहे, छोटे रहें। अब देखिए, तो एक पेयर आप बना सकते हैं 2 और 3 का। 2 और 3 जब इसे आप ऐड करेंगे तो आपको कितना रिजल्ट मिलेगा? 5। और जो 5 है ये आपका 5 से डिविजिबल है। मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में कराया था, वो जो कोई भी नंबर अपने आप का वो फैक्टर होता है। तो अब देखिए, अब 5 है तो 5 खुद ही का फैक्टर है, तो यानी कि 5 को डिवाइड करेगा, और ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर वो भी 20 से छोटे। अब देखिए, अब एक और पेयर आप ले लीजिए, जैसे कि 2 और 13। जब इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 15, और जो 15 है ये 5 का मल्टीपल है, यानी कि जो 15 का फैक्टर है वो 5 है, यानी कि जो 5 है ये 15 को डिवाइड करेगा। तो इसी वजह से, और ये 20 से लेस देन भी है, और ये प्राइम नंबर है, तो ये एक हमारा पेयर हो चुका। और आपका एक और बना सकते हैं, जैसे कि 11 और 9। 11 और 9। अब देखिए, 11 और 9 20 से छोटे, और वो भी प्राइम नंबर। सॉरी यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे आप 19 कर लीजिए। 19 करेंगे तो अब देखिए 11 है आपका, 11 और 19 जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 30, और 30 का फैक्टर है हमारा 5, मीन्स 30 is divisible by 5, and 11 and 19 are prime numbers, then it is a pair। और एक और आप ले सकते हैं 7 and 13। 7 और 13 आप इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20, और ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और ये बोथ ऑफ देम आर लेस देन 20। तो अभी इसका सम जो है वो आपका मिलेगा 20, और 20 ये 20 का जो फैक्टर है वो 5 है, और मीन्स 20 इज डिविजिबल बाई 5। तो यानी कि ये भी हमारा एक पेयर हो चुका। और एक और आप पेयर ले सकते हैं, जैसे कि आपका 7 और 3 भी है एक पेयर, ठीक है। 7 और 3 इसे जब आप ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, और ये दोनों 20 छोटे हैं, और ये जो 7 और 3 हैं ये हमारे इसको ऐड करने पे 10 मिलेगा, और जो 10 है ये हमारा 5 से डिविजिबल है। तो ये भी हमारा एक पेयर हो चुका। तो ये थे हमारे ऐसे 5 पेयर्स जो कि 5 से डिविजिबल हैं। ये 20 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं, और इनका जो सम है वो 15 से डिविजिबल है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन,
अब ये देखिए, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ABCDF तक करके दिया हुआ है, लेकिन इसी में जो ये हमारा 2 बार फिल करना, 2 ब्लैंक्स हैं, ये हम पहले इसे लिख लेते हैं, BCDEF। अब ये देखिए, A, फिर B, ये C, ये D, ये E और ये F। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन C में आपको 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब देखिए, हम A नंबर स्टेटमेंट को रीड करते हैं, और हमारा A नंबर स्टेटमेंट है, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर्स हों, तो हम उस नंबर को क्या कहते हैं, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में कराया हुआ है, तो ये हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम। अब ये देखिए, अब हम B नंबर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। अब देखिए, अब मैंने आपको 2 टाइप के नंबर बताए थे, एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। अब देखिए, प्राइम जिसके पास 2 फैक्टर्स हो, लेकिन जो कंपोजिट होता है इसके पास 2 से ज़्यादा है, और यही में हमारा स्टेटमेंट कहता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, कंपोजिट। अब देखिए, अब हम C नंबर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, 1 इज नाइदर नॉर। अब देखिए, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए, जो 1 है, मैंने आपको उसमें फैक्ट के रूप में ये बताया था कि 1 जो है ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। तो इसको ये क्यों है ऐसा, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, 1 के पास कितने फैक्टर्स, ये खुद ही 1 और 1 के अलावा 1 है, तो सेम ही तो हुए। अब देखिए, प्राइम का डिफिनीशन क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर्स हों, इसके पास तो एक ही फैक्टर्स है। अब एक ही बस बचा कंपोजिट, और कंपोजिट का ये डिफिनीशन है कि कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास नंबर्स ऑफ फैक्टर जो हैं वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ से दो से ज़्यादा है नहीं, बस सिर्फ एक ही है। तो इसी वजह से ये जो 1 है ये एक यूनिक नंबर है, और 1 जो है ये ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट, यानी कि पहले में आ जाएगा प्राइम और दूसरा कंपोजिट। और हम D नंबर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे छोटा है वो आपको वो बताना है प्राइम नंबर। तो अब देखिए, अब हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए 1 ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, 2 चेक करना पड़ेगा 2 के पास कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2, 1 और 2 हैं इसके पास, यानी कि जिसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो ये हमारा 2 है, और हम देख पा रहे हैं कि 1 इसके पीछे पहले है, और 1 जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा नंबर होगा, हमारा 2। अब हम E नंबर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, द स्मॉलेस्ट अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या बोला है कि आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना है, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का डेफिनेशन क्या होता है कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 1 तो ये ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, 2 ये हमारा प्राइम है, 2 हमारा प्राइम है, 3
3 भी हमारा प्राइम है क्योंकि इसके पास दो फैक्टर्स हैं 1 and 3. 4 has a 3 factors and 3 is a greater than 2, then the 4 is a composite number. तो जो 4 है ये हमारा कंपोजिट नंबर है. इसके पहले हम देख सकते हैं कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया 4. तो अब हम एफ नंबर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं. द स्मॉलेस्ट इवन नंबर. अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सबसे छोटा इवन नंबर बताना है. इवन नंबर यानी कि जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल हो, यानी कि जो आपका ये 2 से डिविजिबल हो. अब देखिए, अब यहाँ पे जब 2 से डिविजिबल होगा तो 2 ये खुद ही 2 अपने जो खुद संख्या होती है वो उसका लोवेस्ट मल्टीपल, यानी कि बहुत छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल होती है. सॉरी, तो मल्टीपल. अब देखिए 2 यानी कि मल्टीपल को ही तो वो नंबर डिवाइड करेगा, तो यानी कि 2 जो है ये हमारा इवन नंबर है. लेकिन इससे जो स्मॉलेस्ट हो गया प्राइम इवन नंबर वो हो गया हमारा 2. तो चलिए, ये इसमें इस एक्सरसाइज में हमारा ओनली 12 क्वेश्चन ही थे और इसमें हम 2 ही क्वेश्चन से सॉल्व किए क्योंकि हम 10 तक तो पिछले वीडियो में ही कर लिए थे. तो इस वीडियो में हम 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं. ये खैर ये जो लेक्चर है ये बहुत ही छोटा लेक्चर था, तो इसमें चलिए हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. मैं जैसे कि अभी 6 to 12 मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं बाद में 9th और 11th की क्लासेस भी जुड़ जाएंगी, क्योंकि देखिए इस तरह अगर मैं 6 से चलूँगा तो बहुत लेट लग जाएगा. इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैंने 6 की क्लासेस पैरेलल चलती रहेंगी, 9 की भी क्लासेस पैरेलल चलती रहेंगी और 11th की भी क्लासेस पैरेलल चलती रहेंगी. तो इसी तरह से अब देखिए, अब यहाँ पे हम आगे चल के साइंस पे ही पढ़ाएंगे, लेकिन खैर हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो मैथ्स ही रहेगा. तो हम मैथ्स के बारे में ही सबसे पहले चर्चा करें, और जब मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो साइंस की तरफ भी हम लोग देख लेंगे. तो आप लोग का जो सपोर्ट है वो मुझे लगातार मिलता रह रहा है और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिएगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू.